everyone. Last class हम पढ़थिलु कोन ना न्यूक्लियर डेंसिटी. So nuclear density is independent of हम कोन पढ़थिलु ना एलिमेंट. But exactly nuclear density is same for all the element we have studied in our last class. So आज हम जो concept पढ़िबे सब इजी concept अछि. काहे कि ना अधिकांश concept हम प्लस 2 रे थोर लेखा इते पढ़ि के आसीछ. So कोन पढ़िबे ना प्रथमे हम पढ़िबे आइसोटोप. आइसोटोप कहले हम कोन बुझू आइसोटोप. सो आइसोटोप कहले हम कोन बुझू ना देखो केते सहज अछि आइसोटोप ता कांसेप्ट हम जेहेतु आगु पढ़ी आछछु ए सब को हमको बहुत सहज लागियो. सो आइसोटोप कोन हैला ना आइसोटोप्स मींस द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर. এটা হচ্ছে মানে কি সে এলিমেন্টর আটম গুটিক বা এক্স্যাক্টলি দিস আর দ্য আটমস অফ সেম এলিমেন্টর আটম which have same কোন না which have same atomic number but different mass number. atomic number সমান থিব কিন্তু mass number different থিব সেপরি আটম কো আমি কোন কইবা না আইসোটোপ বলি কইবা. ফর एग्जांपल লাইক সে লিখিলু কোন না एग्जांपल আমি জানিছু হাইড্রোজেন আমার তিনটি আইসোটোপ আছে কোন না हमारा H11 H12 H13. सो हम जानते मते लिखिबा देखो सेटा हम कोन कहलु ना एटॉमिक नंबर ऑफ द आइसोटोप इज द सेम. जेहेतु एटॉमिक नंबर समान अछि आइसोटोप गुडिकर सो दे कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तांको भीतर कोन अछि ना एटॉमिक नंबर जेहेतु समान अछि और देखो एटम केस रे हम जानछु एटम केस रे हमर कोन ना प्रोटॉन न्यूक्लियस भीतर जेति की प्रोटॉन थांती एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे सेति की मध्य बा एग्जैक्टली सेम संख्यक इलेक्ट्रॉन थांती. न्यूक्लियस भीतर जेति की प्रोटॉन असंती एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे सेम संख्यक इलेक्ट्रॉन असंती. सो न्यूक्लियस भीतर केति की प्रोटॉन असंती ना न्यूक्लियस भीतर हम जानछु z संख्यक z टा का सहित समान ना z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर जेति की सेति की संख्यक प्रोटॉन असंती न्यूक्लियस भीतर आ इलेक्ट्रॉन मध्य z संख्यक इलेक्ट्रॉन रहिबे कोठी ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे. एटा कोन कहलु ना आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ना कि as atomic number of isotope is the same so they contain same number of protons and same number of electrons but different number of neutrons. किंतु न्यूट्रॉन संख्या हमरा आइसोटोप केस रे न्यूट्रॉन संख्या डिफरेंट रहइबो. काहे कि न्यूट्रॉन संख्या डिफरेंट रहइबो ना हमरा आइसोटोप रो मास नंबर डिफरेंट मींस एटॉमिक नंबर सेम मींस हमर z टा सेम रहइबो. अब z संख्या का हमर कोन थांती ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थांती z संख्या को प्रोटॉन्स थांती. किंतु जदी हम कोन करबे ना हमर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स संख्या केते ना a z. सो z रो वैल्यू समान किंतु a z जदी हम एटा कोन नबा ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a z है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो a z जदी हमर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सहित समान एटी z रो वैल्यू सेम किंतु a रो वैल्यू डिफरेंट. सो a रो वैल्यू डिफरेंट है a z रो वैल्यू डिफरेंट हो आ a z रो वैल्यू डिफरेंट है दे कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सेटी लिखिलो हम कोन ना एटॉमिक नंबर ऑफ द आइसोटोप इज द सेम so they contain same number of protons and electrons but different number of neutrons. किंतु न्यूट्रॉन संख्या हमर डिफरेंट थाए. सो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. गोटे यदि हमें कोन आइसोटोप नबा सो आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जबो ना ड्यू टू देयर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन ना देखो आइसोटोप केस रे हमर कोन थिबो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान रहिथिबो. मींस हमर केमिकल प्रॉपर्टी ता हम जानछु केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल. अब वैलेंस शेल ता कहा पर बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ता कहा पर डिपेंड करछि ना हमर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर डिपेंड करछि. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेहेतु आइसोटोप्स हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन so they contain same number of electrons in the outermost shell. So that is why exactly we can tell isotope have similar electronic configuration. ताकि हम कौन लिखिलो ना and they occupy same place in the periodic table. For example, hydrogen has 3 isotopes such as हम ने जानि छु हाइड्रोजन रा हमरो तीनोटी आइसोटोप अछि such as कोन ना H11
H11 जहाँ को हमें प्रोटियम बोली कही था, H12 जहाँ को हमें ड्यूट्रियम बोली कही था, और H13 जहाँ को हमें ट्रिटियम बोली कही था। So hydrogen has three isotopes such as H11 protium, H12 deuterium and H13 tritium बोली आमे तीनोटी को कही थाउ। किंतु देखा ए तीनोटी रे हमर कोन अछि ना प्रोटॉन संख्या 1 अछि। सॉरी ये H13 हबो। सो ए तीनोटी रे हमर कोन ना प्रोटॉन संख्या 1 अछि। किंतु देखो फर्स्ट केस से जदि देखिबा प्रोटियम केस रे न्यूट्रॉन आतो नाही। सेकंड ड्यूटेरियम केस रे न्यूट्रॉन गोटी अछि। ट्रिटियम केस रे न्यूट्रॉन दुईटी अछि। सो एबे न्यूट्रॉन संख्या डिफरेंट। आ जेहेतु एथे समस्तिकर आउटर मोस्ट रे गोटी इलेक्ट्रॉन अछि, सेतिबे समस्तिकर केमिकल प्रॉपर्टी समान रहिबो बा हाइड्रोजन सहित समान रहिबो। सेबे लिथियम हैज टू आइसोटोप्स। लिथियम रो दुईटी आइसोटोप्स अछि। कोन कोन ना एग्जैक्टली Li36 and Li37. These are the two isotopes of lithium. এটা lithium রা আমরা দুইটি আইসোটোপ আছে। সেভাবে similarly chlorine has two isotopes which are কেতে কোন হেলা না chlorine isotopes গুলি কোন হেলা না exactly Cl1735 ওটা আমরা কোন না Cl1735 and আগুটিলা Cl1737. These are the two isotopes of chlorine. So chlorine रा हमर एबे दुईटी आइसोटोप्स अछि. So these are all about what na isotope. तापर आसला हमर कोन ना अपना कांसेप्ट आसला तापर हमर कांसेप्ट आसला देखो सेटा मझिरे जोटा लेखा है कि डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस से आवश्यक नहीं सेटा काट दबो सब जति ब्रैकेट देकी कोडा जो डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैज डिफरेंट सेटा काटी दबो तुमरे एटा क्लोरीन माने आवश्यक नहीं बुझिबा एटा हमर सिलेबस रे आवश्यक नहीं। तापर आसला कोन ना तापर कांसेप्ट आसला हमर कांसेप्ट कोन ना आइसोबार्स। सो आइसोबार्स हम पहले कोन बुझु तो देखो आइसोबार मींस हमर कोन थिबो ना आइसोबार रे हमर कोन थिबो ना प्रोटॉन संख्या एक्जेक्टली आइसोबार केस रे हमर मास नंबर समान थिबा हम जानि छु मास नंबर आइसोबार से कोन थिबो ना मास नंबर समान थिबो सेई कथा हम लिखिलु कोन लिखिलु द आइसोबार्स द atoms of different elements which have same mass number different element atom किंतु से केस रे हम कोन लिखिलु ना atoms of same element को केस रे ना हम आइसोटोप केस रे लिखिलु द atoms of same element which have same atomic number but different mass number आर कॉल्ड एज हम कोन कहिलु ना आइसोटोप्स काहे कि ना एटॉमिक नंबर समान मींस एलिमेंट समान मास नंबर डिफरेंस है किंतु ए केस रे हमर कोन अछि ना एटॉमिक नंबर डिफरेंट अछि सेति में एलिमेंट ही डिफरेंट हे जिवो। तापर कोन हला द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। मास नंबर समान थिबो किंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट थिबो तापर हम कोन कहबा ना आइसोबार्स बोली कहबा। सो आइसोबार contains different number of protons, electrons and neutrons. They have only same number of nucleons. देखो कांसेप्ट बुझो। सो आइसोबार केस रे कोन थिबो ना हमर डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन संख्या डिफरेंट थिबो, इलेक्ट्रॉन संख्या डिफरेंट थिबो, आ का संख्या डिफरेंट थिबो ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन समस्तिक संख्या डिफरेंट थिबो केवल कहा संख्या समान थिबो ना दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस मींस आमे जदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या को मिसै कि लिखिबा ताले सेही संख्याटा ही आइसोबार केस रे समान रहइबो आ बाकी सब जाक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन समस्त अलग अलग वैल्यू रहइबो। सो तापर सिंपल गोटे सेंटेंस रे कहले तार मास नंबर समान रहइबो। तापर कोन लिखिलु ना आइसोबार contains different number of protons, electrons and neutrons. They have same number of nucleons only. तापर कोन लिखिलु ना आइसोबार्स have different chemical properties. आइसोबार केमिकल प्रॉपर्टीज काहे की डिफरेंट होबो ना ड्यू टू डिफरेंट केमिकल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोबार केस रे डिफरेंट थिबो सेथमे हमर कोन थिबो ना केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थिबो एंड दे ऑक्युपाई डिफरेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल केस रे डिफरेंट प्लेस ऑक्युपाई करिवे फॉर एग्जांपल कोन ना आइसोबार्स रे एग्जांपल लिखलु H13 and He23 H13 और He23 are the two isobars काहे isobars कहलु ना देखो एटी mass number is same both case रे mass number 3 किंतु atomic numbers are different so are the two isobars and have like here the number of nucleon is equal to A equal to 3 तापर असला हम कोन ना सिमिलरली isobars रे एग्जांपल हम लिखलु सिमिलरली कोन ना C614 similarly isobars C614 and N714 are also isobars तापर कोन हैला ना क्लोरीन Cl1737 and कोन हैला ना सल्फर S1637 are also isobars so फिर हमर कोन ना कैल्शियम Ca2040 and argon 1840 are also isotopes sorry are also isobars तापर हमर कोन ना सिंपल isobars रे हमर कोन ना न्यूक्लियन संख्या समान बस मास नंबर थे isobar केस रे सेम सो सेति में हम isobar बोली कहि दो तापर कोन आसला ना हमर आइसोटोन सो आइसोटोन्स कहले कोन हो ना आइसोटोन्स हैला कोन ना आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियोइड व्हिच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन संख्या तो कामे गोटे बुझिया प्रथमे आइसोबार केस रे कोन कहलु ना एटॉमिक नंबर समान सेति से केस रे हमर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या समान थिले आ हम कहलु आइसोबार्स केस रे मास नंबर समान में से केस रे हमर न्यूक्लियन संख्या बा सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन समान थिले आ जदी हम सेशन कोन कहलु ना आइसोटोन्स सो आइसोटोन्स केस रे के समान रहबे ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी द सेम बा आइसोटोन्स कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन संख्या समान थिबो से कथा कहलु आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियोइड बा न्यूक्लियस which contains the same number of neutron संख्या समान थिबो so in case of isotones the number of neutrons that is ना कि आइसोटोन केस रे कोन थिबो ना a minus z number of neutron संख्या a minus z is the same neutron संख्या हम जानते a minus z is the number of neutrons so it will be the same in case of isotones तापर एग्जांपल कोन लिखिलु ना एटी एग्जांपल लिखिलु देखो H13 अब के ना He24 देखो एक केस रे न्यूट्रॉन नहीं एक केस रे हमर न्यूट्रॉन संख्या 3 - 1 = 2 और एक केस रे हमर न्यूट्रॉन संख्या 4 - 2 = 2 so since they contain same number of neutrons so they are called as isotones so ए दुईटी को हमें isotones बोली कहबा so similarly की हैला ना आ दुईटी हैले हमर O 816 and C614 are also isotopes देखो थारे एग्जांपल एटा पड़थिला isotopes रे एग्जांपल सो एबे तुम सब मन रखिथो isotopes मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान थिबा आ एठी देखो नहीं एने 18 16 - 8 equal to 8 एटी 14 - 6 equal to 8 so जेहेतु न्यूट्रॉन संख्या समान हेले so these two are the isotopes तापरे हमर प्रॉब्लम किछि अछि प्रॉब्लम टिके देखि दबो इजी प्रॉब्लम अछि हेइ जिवो एते किछि डिफिकल्टी नै एउठो गोटे कांसेप्ट आरंभ होला न्यूक्लियर फोर्स कांसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट एबर सब से क्वेश्चन पड़ी जाय छि 2 मार्क्स क्वेश्चन एथिरो न्यूक्लियर फोर्स बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट एटा बुझी सो पड़ी जायथिले मध्ये एतु शॉर्ट क्वेश्चन पढिबो नाही बोली सेटा भाबी हबो नै सेटा पुनी 2 मार्क के वर्ष पड़ी जाय छि 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स कोन पड़ी जाय छि 2 मार्क्स के 3 मार्क्स गोटे क्वेश्चन टी पड़ी छि एथिरो सो 2 मार्क्स पढ़थिले मध्ये 1 मार्क्स क्वेश्चन एथिरो पढिबारे सेथिरे किछि माने सो इट कोन ना हम बुझिबा न्यूक्लियर फोर्स सो इट प्ले एटा बहुत कॉन्सेप्चुअल पाठडा टिके देखियो भले कि न्यूक्लियर फोर्स ता कोन एटा बहुत कॉन्सेप्चुअल पाठ सो न्यूक्लियर फोर्स कोन को कहलो ना देखो सेठी
the average separation or distance between two nucleus in a nucleus is about 10 to the power minus 15 meter. So हमर जते average distance हम कैलकुलेशन करिया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखाइ छै एई पर जदि गोटी हमर कोन न्यूक्लियस अछि हम जानते न्यूक्लियस भितर हमर कोन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थांती हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे हमर एपर इलेक्ट्रॉन गुडी को न्यूक्लियस चारिपटे घुरु थांती केते सहज अछि बुझो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे एपर इलेक्ट्रॉन गुडी को न्यूक्लियस चारिपटे घुरु थांती प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भीतर थांती ना ए जो न्यूक्लियस भीतर प्रोटॉन थांती ताका भीतर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स बहुत कम थाए केते थाए ना ए केस रे r रो वैल्यू प्राय 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर थाए r इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर आ जदि देखो हमर r इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर एते कम डिस्टेंस थिबो मींस ए केस रे दुईटी प्रोटॉन भीतर जेतो डिस्टेंस ता अति कम अछि ताले कोन हबो ना प्रोटॉन गुडी को भीतर हमर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ता बहुत अधिक होई जिवो किपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होबो देखो कूलम्स लॉ अनुसार हम पके देबा एटी चार्ज ऑफ प्रोटॉन q इक्वल टू केते ना 1.6 * 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम जार वैल्यू 16 * 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम लिखि देलो आ ये r लिखि देलो सो वर्तमान फोर्स वैल्यू केते ना आमेन फोर्स वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इट इज जेहेतु दुईटी सिमिलर फोर्स अछंती ताइले लिखि देबा q² बाय r स्क्वायर मीन सिमिलर चार्ज अछंती q1 और q2 दुईटा जाक समान अछंती सो f वैल्यू गेला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q² बाय r स्क्वायर सो ए केस रे हम कोन लिखि परबे ना f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डले 9 * 10 टू द पावर 9 q² 16 * 10 टू द पावर 16 * 16 * 10 टू द पावर इक्वेशन लिखि दलो -40 बाय r स्क्वायर 10 टू द पावर -15 रो स्क्वायर 10 टू द पावर -15 रो स्क्वायर ना कि सब कैलकुलेशन कला पर हम कोन पाइबा ना f इक्वल टू देखो एटा 256 * 9 * 10 टू द पावर एटा किलो -30 1 माइनस ऊपर को से प्लस हो -30 प्लस ऊपर को से प्लस 30 हो 9 सेटे केते जे 10 टू द पावर 39 एटा हो -40 गुणिले हम 10 टू द पावर केवल -1 न्यूटन पाइबा आ याहारी वैल्यू केते होला ना f इक्वल टू या गुणी देले 2304 * 10 टू द पावर -1 न्यूटन अर्थ f इक्वल टू हमर कोन 230.4 न्यूटन का भीतर ना हमर जो थ्योरी अनुसार बा हमर को कांसेप्ट अनुसार ना हमर पर्टिकुलरली न्यूक्लियर फिजिक्स अनुसार बा न्यूक्लियर फिजिक्स से देखा है जे हमर एक्सपेरिमेंटली देखा है जे दुईटी प्रोटॉन भीतर एवरेज डिस्टेंस केते बेले ना जते बेले दुईटी प्रोटॉन हमर न्यूक्लियस भीतर थांती ताको भीतर एवरेज डिस्टेंस होती 10 टू द पावर -15 मीटर आ एते कम डिस्टेंस रे कोन हबो ना दुईटी प्रोटॉन रहिले ताको भीतर फोर्स ता बहुत अधिक होई जिवो आ पर्टिकुलरली फोर्स रा वैल्यू केते हला ना 230.4 न्यूटन एते अधिक फोर्स होई जिवो आ हम जानि देखो गोटी न्यूटन फोर्स जदि गोटी न्यूटन फोर्स नबा गोटी केजी मास रे केते एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करिवो ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बा गोटी सेकंड रे ऑलमोस्ट गोटी बॉडी केते गोटी मीटर पर्यंत गोटी केजी बॉडी को नै परिवो किंतु एटी हम देखि पाछु प्रोटॉन रो मास हम जानि प्रोटॉन रो मास वेरी नेग्लिजिबल आ केते ना प्रोटॉन रो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल 1.67 * 10 टू द पावर -27 केजी जेते प्रोटॉन रो मास इज वेरी नेग्लिजिबल ताले मास ता यार नेग्लिजिबल थिबा जोगु कोन हबो ना एत्ते की फोर्स द्वारा बा एत्ते की फोर्स बा एग्जैक्टली हमर 230.4 न्यूटन फोर्स जोगु दुईटी प्रोटॉन अल्प समय भीतर ताको थारे इनफाइनाइट दूर को पड़ी जिवि दुईटी प्रोटॉन संगे संग ता कोन हबो ना बहुत दूर को पड़ी जिवि आ प्रोटॉन जदि दुईटी बहुत दूर को पड़ी गले ताले हम जानि न्यूक्लियस भीतर हमर कोन ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकाठी रहंती एटा न्यूक्लियस ता भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकाठी थांती सो जदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकाठी रहउछंती ताले अल्प समय भीतर कोन हबो ना जेते जाको प्रोटॉन अछंती का भीतर न्यूक्लियस भीतर सो सब जाको प्रोटॉन अल्प समय भीतर जदि केवल याको भीतर कोन ना हमर ए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जुए ताले प्रोटॉन ता कामिटा कांसेप्ट बुझु न्यूक्लियर फोर्स ता एक्जिस्टेंस किपरि हिला बा न्यूक्लियर फोर्स ता किपरि हमर एक्जिस्ट हिला तारी कांसेप्ट बा सेही कांसेप्ट हमें डिस्कस करिया पई चाहू सो हमें देखु छु कोन ना जेहेतु हमें कैलकुलेशन हमर जो एक्सपेरिमेंटल जो डिस्टेंस था भीतर 10 टू द पावर -15 मीटर अछि
बा एक्सपेरिमेंटली सेटा देखाई सेथु आमे बाहर कलु कोन ना हमर दुईटी प्रोटॉन भितरे फोर्स प्राय केते हिजिवो ना हमर 230.4 न्यूटन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम विल बी एक्जिस्ट when the two neutrons are when the two protons are inside the nucleus भितरे अछंती आ जेहेतु प्रोटॉन गुटिका भितरे एते अधिक फोर्स रहइबो सो अल्प समय भितरे सब जाक प्रोटॉन कोन हबो ना हमर माने पर्टिकुलरली सब जाक प्रोटॉन कोन हबो ना न्यूक्लियस भितरु बाहरी की पदार्थ पड़े आसीबो ता अर्थ सिंपल गोटिया सेंटेंस से कहले अल्प समय भितरे कोन हबो ना न्यूक्लियस ता भागी की प्रोटॉन ता बाहर को पड़े आसीबो सो न्यूक्लियस ता जदी भांगी गला ताहले हमर कोन ना न्यूक्लियस ता अनस्टेबल हे जिवो किंतु पिले मन पका आमे जानि जे न्यूक्लियस ता होची बहुत स्टेबल न्यूक्लियस रो केबे भी आमे जो चार्ज केस ता में पढछु कंडक्शन ऑफ चार्ज केस रो फ्रिक्शन ऑफ चार्ज कोन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बा चार्जिंग बाय कंडक्शन केस ता में पढछु केवल कोन हबो ना जदी आमे कोन नबा ना जदी आमे दुईटी बॉडी को कांटेक्ट करेबा बा हमर चार्जिंग जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समय केवल इलेक्ट्रॉन ही गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हे परिबो प्रोटॉन केबे भी गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हे परिबोनी कारण प्रोटॉन भीतर न्यूक्लियस प्रोटॉन गुडी को न्यूक्लियस भीतर बहुत स्ट्रांगली बाउंड हे थांती आ प्रोटॉन गुडी को जदी न्यूक्लियस भीतर स्ट्रांगली बाउंड हे रहले तो प्रोटॉन गुडी को कोन ना न्यूक्लियस को पदा को जाई परिबे नाही आ पदा को जदी न्यूक्लियस को जाई परिले नाही प्रोटॉन ताहले हम कोन कहि परिबा ता न्यूक्लियस ता बहुत स्टेबल थाए किंतु जदी आमे देखिलु प्रोटॉन गुडी के भितरे केवल कोन थाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन थाए ताहले अल्प समय भितरे प्रोटॉन गुडी को इलेक्ट्रॉन बा सॉरी न्यूक्लियस भितरु पदा को पड़े आसीबे किंतु प्रोटॉन केबे भी न्यूक्लियस रो पदा को आसंती नाही बा न्यूक्लियस ता अनस्टेबल हे जिवो जदी आमे को फोर्स को देखिबा ना केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन देखिबा किंतु हमर रियली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ता हमर किंतु रहु नै कोन ना सेठी कांसेप्ट लिखिछि ता अर्थ जदी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन थांता प्रोटॉन गुडी को अल्प समय भितरे न्यूक्लियस रो पदा को आसी पड़े आसंते किंतु प्रोटॉन गुडी को न्यूक्लियस रो पदा को आसु नाहंती ता अर्थ ताका भितरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन सहित आ गोटे मध्ये किछि फोर्स अछि जे कि प्रोटॉन को एकाठी रखिया पई चाहछि मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहछि प्रोटॉन गुडी को परस्पर ठारू दूरे जातु न्यूक्लियस भितरु किंतु आ गोटे फोर्स अछि जे कि प्रोटॉन गुडी को दूरेबा पई दिए नाही आ सेही फोर्स को हमें कोन कहितो ना न्यूक्लियर फोर्स सेही फोर्स को हमें न्यूक्लियर फोर्स बोली कहितो सो सेही कथा लिखिलु कोन ना एवरेज सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन nucleons in a nucleus is about 10⁻⁻15 meter. So at this small separation, positively charged proton experience strong electrostatic repulsion. So ये जो small separation जो थाए nucleus भीतर इलेक्ट्रॉन गुडी करो एते कम separation रे हमर कोन हबो ना positively charged proton will experience or feel strong electrostatic repulsion. So there must be some other strong attractive force which overcomes electrostatic repulsion. So सेथिबे हमर कोन ना गोटे strong electrostatic force थिबो जे कि हमर कोन करिवो ना जे कि हमर कोन करिवो ना जे कि हमकु माने सेठी कथा हम लेखिलु देखो the average separation or distance between two nucleons in a nucleus is about 10⁻⁻15 meter. At this small separation or distance, positively charged proton experiences strong electrostatic repulsion. So there must be some other strong attractive force which overcome जे कि कहा को overcome करिवो ना electrostatic repulsion. This strong attractive force is known as co-force ना nuclear force. ये जो strong attractive force को आमे co-force करिबा nuclear force बोली कहिबा सेउतो कांसेप्ट आसिला बा एक्जेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता रिपल्शन तांका भीतर जाउथिबो प्रोटॉन गुडी को दूरे जाउतु किंतु रियली प्रोटॉन गुडी को दूरे जाई पारु नाहंती काहे कि दूरे जाई पारनंती ना निहाती प्रोटॉन गुडी को भीतर अन्य कोनोसी फोर्स अछि जे कि तांको एकाठी बांधी की रखि थाए आ जो फोर्स ता पुनी काडरो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तारो आउरी अधिक स्ट्रांग थाए काहे भीतर ना प्रोटॉन गुडी को भीतर सेथिबे प्रोटॉन गुडी को सिमिलरली चार्ज होबा सत्ते मध्य से माने काहे भीतर ना न्यूक्लियस भीतर एकाठी थांती आ सेही फोर्स को हम को फोर्स कहितो ना न्यूक्लियर फोर्स बोली कहितो
The average separation or distance between nucleus in a nucleus is about 10 to the minus 15 meter. At this small separation, the positively charged protons experience strong electrostatic repulsion. So there must be some other strong attractive force which overcome the electrostatic force of repulsion. means ये जो electrostatic force of repulsion को छाड़ी देले मध्य अन्य किछि निहाती गोटे फोर्स अछि जे कि ओवरकम करछि काको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम करी एटा कोन करछि ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करछि प्रोटॉन गुडी भितरे जोथि में कि प्रोटॉन गुडी को हमर कोन पाखा पाखी रहंती न्यूक्लियस भितरे आ से स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स को हम को फोर्स कहितो ना वी कॉल दिस फोर्स एज न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स को हमें न्यूक्लियर फोर्स बोली कहितो. So nuclear force is the strong attractive force which binds proton and neutrons together in a tiny nucleus. गोटे tiny छोटिया nucleus भितर हमर कोन करथे ना nuclear force ता होचे गोटे strong attractive force जे कि काहा को एकाली बांधी रखि दे ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गुडी को एते छोटा nucleus भितर एटा बांधी की रखि दे और सेति में से फोर्स को हम को ऊपर करि दो ना nuclear force बोली कहि दो. सो तापर आसला प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ये सब बारंबार पढ़िबे. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स हम पढ़िबे. देखो बिले न्यूक्लियर फोर्स रो हमर कोन अछि ना न्यूक्लियर फोर्स रा हमर पर्टिकुलरली फ्यू प्रॉपर्टीज अछि. प्रथम प्रॉपर्टी जे कोन लिखलो ना स्ट्रांग इंटरैक्शन. स्ट्रांग इंटरैक्शन देखो हम बुझी राइट न्यूक्लियर फोर्स रो प्रथम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रांग इंटरैक्शन अर्थ न्यूक्लियर फोर्स इज द वन ऑफ द एग्जैक्टली नेचर ए पर्यंत हमर जति की प्रकार फोर्स जानि छु हमें फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स जानि छु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानि छु न्यूक्लियर फोर्स जानि छु. सो हमें जति की प्रकार हमें जति कोन मैग्नेटिक फोर्स मध्ये जानि छु. सो ए जते जाका फोर्स जानि छु ना इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्स सो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सब जते जाक फोर्स जानि छु सबठारु अधिक ए पर्यंत नोन नेचर जति कोनसी फोर्स बा स्ट्रांग फोर्स जणा होछि सेटा होछि न्यूक्लियर फोर्स. सेति हम लिखिलो कोन ना न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट इंटरैक्शन बा फोर्स नोन इन द नेचर. ए पर्यंत हमें जते नेचर जानि छु सबटु स्ट्रांग फोर्स ता कि होछि ना न्यूक्लियर फोर्स. सो न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देखो न्यूक्लियर फोर्स टा हमर कोन थाए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थारु प्राय केते गुण अधिक थाए ना 100 गुण अधिक थाए न्यूक्लियर फोर्स. आ ए जो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्राय 100 गुण अधिक थाए. आ जदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स नबा तने ग्रेविटेशनल फोर्स ता होची एटा गोटे वेरी वीक फोर्स. सेति हमर न्यूक्लियर फोर्स प्राय ग्रेविटेशनल फोर्स रो केते गुण अधिक थाए ना 10 टू द पावर 38 टाइम्स अधिक थाए. सेति हम कोन लिखला ना न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इंटरैक्शन नोन इन द नेचर. सो न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and 10 to the power 38 times of force na 10 to the power 38 times of the gravitational force between two nucleus. So दुईटी जो न्यूक्लियन अछंती तांको भितरे प्राय 100 टाइम्स तांको दुईटी न्यूक्लियस बा दुईटी प्रोटॉन्स बा दुईटी न्यूट्रॉन्स भितरे जति कि हमर कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन अछि तारा थारु 100 गुण अधिक कार्य बोलते ना हमर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आ ग्रेविटेशनल फोर्स रो प्राय केते गुण अधिक थाए ना 10 टू द पावर 38 टाइम्स अधिक थाए बोली हम कहिलु. केते सहज बुझिले सेतबे देखो सेतबे लिखलु तळे दैट इज व्हाई द न्यूक्लियस आर बाउंड विद इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस गुडिका बा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गुडिका न्यूक्लियस भीतर बाउंड हे थांती within the nucleus despite of strong electrostatic force of repulsion between protons. प्रोटॉन्स गुडिका भितरे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन अछि ता परिवर्ते मध्य हमर न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियस व प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एकाठी बांधी ही रहिथंती. कारण कोन ना तांका भितरे जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि सेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन रो प्राय 100 गुण अधिक. तापर हम कोन लिखलु ना चार्ज इंडिपेंडेंट. सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज इंडिपेंडेंट. चार्ज इंडिपेंडेंट तो चार्ज इंडिपेंडेंट अर्थ कोन ना न्यूक्लियर फोर्स ता चार्ज ऊपर डिपेंड हो नहीं. काहे कि चार्ज ऊपर डिपेंड होनी देखो पहले बुझो
आमर जदि एठी न्यूक्लियस गोटी अछि सो एठी दुईटी प्रोटॉन अछंती दुईटी प्रोटॉन भितर जति फोर्स रहइबो गोटी प्रोटॉन गोटी न्यूट्रॉन भितर सेति फोर्स रहइबो आ दुईटी न्यूट्रॉन भितर मध्ये सेति फोर्स रहइबो बोली हम कहलु किंतु आमे जानछु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए चार्ज डिपेंडेंट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता गोटी चार्ज डिपेंडेंट फोर्स किंतु हमर कोन न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ता होची हमर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स काहे कि न्यूक्लियर फोर्स गोटी चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स ना आमे कहले दुईटी प्रोटॉन भितर जति की फोर्स रहइबो गोटी प्रोटॉन गोटी न्यूट्रॉन भितर सेति की फोर्स दुईटी न्यूट्रॉन भितर मध्ये गोटी की फोर्स बा दुईटी चार्ज पार्टिकल भितर जति की फोर्स गोटी चार्ज गोटी न्यूट्रल पार्टिकल भितर सेति की फोर्स दुईटी न्यूट्रल पार्टिकल भितर मध्ये एक्जेक्टली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स रहइबो सेति हम कहलु कोन ना न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट इन नेचर सबले हमें एठी कोन कहथुलो देखा हमें जदी कोन ना न्यूक्लियर फोर्स देखु चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स किंतु हमें चार्ज डिपेंडेंट फोर्स ता कोड कहलु ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बा हमर जोटा कूलम फोर्स इट इज ए चार्ज डिपेंडेंट फोर्स काहे कि चार्ज डिपेंडेंट फोर्स देखो भले कि बुझा एठी जदी हम दुईटी प्रोटॉन मिलु सो एई दुईटी प्रोटॉन भीतर कोन ना फोर्स ऑफ रिपल्शन रहइबो जदि गोटे प्रोटॉन गोटे इलेक्ट्रॉन नेलु ताहले हमर भीतर कोन रहइबो ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहइबो किंतु जदि गोटे प्रोटॉन आ गोटे न्यूट्रॉन नेलु ताहले हमर भीतर कोनोसी फोर्स रहइबो नाही सेति हम कोन कहबा ना हियर विल कॉल व्हाट ना एक्जेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चार्ज डिपेंडेंट फोर्स because force depends on the charge on the particle but nuclear force is charge independent force काहे कि चार्ज ऊपर डिपेंड करनी ना हम देखो दुईटी प्रोटॉन भीतर जति फोर्स गोटे प्रोटॉन गोटे न्यूट्रॉन किंतु एठी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता चार्ज रो नेचर डिपेंड हेले फोर्स मध्ये डिपेंड होची चार्ज जदि दुईटी सिमिलर चार्ज अछि तांको भीतर रिपल्सिव फोर्स अछि जदि हम कोन डिसिमिलर चार्ज बा अनलाइक चार्ज अछि तांको भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहउची आ गोटे पर जदि पार्टिकल चार्ज अछि अन्यटी न्यूट्रल अछि ताले तांको भीतर कोनसी फोर्स रहउ नाही किंतु हम कहलु कोन न्यूक्लियर फोर्स रो नेचर विषय कहलु सो कोन कहलु ना इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स दैट इज इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट the nuclear force between two neutrons दुईटी न्यूट्रॉन्स भीतर जो न्यूक्लियर फोर्स थाए ताको हमें n फोर्स कहि दो is nearly equal to का सहित समान हिजो ना is nearly equal to the force between two protons दुईटी प्रोटॉन भीतर जो फोर्स हमें ताको pp फोर्स बोली कहि दो and force between a proton and neutron जाको हमें pn फोर्स बोली कहि दो सो इधर हमर न्यूक्लियर फोर्स So nuclear force is charge independent. It is observed. It has been observed that the nuclear force between two neutrons N force is nearly equal to that between two protons Pp force and between a protons and neutrons जोटा हमर Pn force. तापर short range force. थर्ड प्रॉपर्टी है तो है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट एतो 3 मार्क्स क्वेश्चन ता पड़छि सो आंसर 3 मार्क्स न पकई कि 1 मार्क्स मध्ये पकई पारे किछि इंपोर्टेंट नो and nuclear physics atomic physics और dual nature of radiation but atom nuclear and dual nature of radiation ये सब चैप्टर क्वेश्चन चैप्टर छोटा किंतु क्वेश्चन बहुत अधिक आसे ये सब चैप्टर तापर कोन लिखलो ना चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स सॉरी चार्ज इंडिपेंडेंट वाला थर्ड है कोन शॉर्ट रेंज फोर्स सो शॉर्ट रेंज फोर्स कोन एक कांसेप्ट हमें बुझिया शॉर्ट रेंज फोर्स कोन ना हमें देखो न्यूक्लियर फोर्स इज द हमें लिखलो शॉर्ट रेंज फोर्स काहे कि शॉर्ट रेंज फोर्स कांसेप्ट हमें बुझिया सो अनलाइक सेट लिखलो अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना कि न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स न्यूक्लियस अनलाइक मींस जेपरी हमर ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता होची बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स माने जत्ते बहुत अधिक डिस्टेंस हेले मध्य हमर कोन ना ग्रेविटेशनल फोर्स दुईटी बॉडी भीतर एक्ट करिते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेपरी बहुत दूर हेले मध्य हमर दुईटी गोटी बॉडी ऊपर एक्ट करते एटा बुझिया कांसेप्ट फॉर एग्जांपल हम जदी कहिबा देखो सूर्य ठार पृथ्वी केते अधिक दूर रे अछि किंतु ता भीतर एते दूर रे थिला परिवर्ते मध्य सूर्य और पृथ्वी भीतर हमर को फोर्स अछि
ना ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि सेपरि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा आम जानछु एटा मध्ये बहुत दूर पर्यंत एटा एक्ट करि पारे किंतु आम को फोर्स ना न्यूक्लियर फोर्सटा होछि इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स आ एटा केते बेला एक्ट करिवो ना एटा केवल एक्ट करिवो जेतेबेले दुईटी प्रोटॉन बा दुईटी प्रोटॉन दुईटी प्रोटॉन बा दुईटी न्यूट्रॉन किंबा गोटे प्रोटॉन आ गोटे न्यूट्रॉन बा सिंपल गोटे सेंटेंस कहले दुईटी न्यूक्लियस भितर डिस्टेंस केते रहइबो 2 रु 3 फर्मी जति डिस्टेंस 2 रु 3 फर्मी रहिबो 2 रु 3 फर्मी भितर डिस्टेंस 2 रु 3 फर्मी भितर डिस्टेंस रहिबो ताहले दुईटी कोन न्यूक्लियर मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भितर हमर को फोर्स रहइबो न्यूक्लियर फोर्स थिबो जति डिस्टेंस ता बढ़ी कि 10 फर्मी थारु अधिक हे गेला ताहले एटू न्यूक्लियर फोर्स आस्ते आस्ते नेग्लिजिबल हेइबो बा कमी कमी चलियो बोली हमें कहिलु सो सेई कथा कहिलु कोन कहिलु ना कांसेप्ट हम सेया कहिलु सो कोन कहिलु देखो शॉर्ट रेंज फोर्स हम लिखिलु अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना कि nuclear force is a very short range force it operates between two nucleons at a distance about 2 to 3 fermi 2 ରୁ 3 fermi ଭିତରେ distance ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ nuclear force ଥାଇ ରହିବ otherwise ଯଦି 10 fermi ର distance ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ nuclear force of attraction ରହିବ ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର saturation effect ଦେଖ saturation effect ଟା बुझिया कोन फोर्थ रे नै कि saturation effect saturation effect so saturation effect का बुझो कांसेप्ट का कोन saturation effect पहले हमें कहलु देखो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक नु टिके आसीबा एठी होटे चार्ज हमें q1 रखिलु एठी होटे चार्ज q2 रखिलु सो हमें जानि या भीतर फोर्स रहइबो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहइबो अच्छा मझिरे जदी एठी चार्ज होटे आ होटे q3 रखिलु ताले देखो q1 q2 भीतर जति फोर्स थिला सेठी ता ऊपर किछि इफेक्ट रहइबो नाही बा हमर q1 मध्ये q2 ऊपर फोर्स पकइबो q1 q3 ऊपर फोर्स पकइबो q2 मध्ये q3 ऊपर फोर्स पकइबो जदि एई परि सिमिलरली हम तीनोटी प्रोटॉन नेलु कोठी नेलु ना न्यूक्लियस बाहर नेलु एठी ओटे p1 नेलु एठी ओटे p2 नेलु एठी प्रोटॉन p3 नेलु सो देखा हमर p1 ता p2 ऊपर फोर्स पकइबो p2 ता p3 ऊपर p3 डायरेक्ट p1 मध्ये p3 ऊपर फोर्स पकइ पारिबो किछि असुविधा नै केतेबेले ना जेतेबेले तीनोटी प्रोटॉन न्यूक्लियस बाहर अछंती जदि सेम तीनोटी प्रोटॉन को हम एठी न्यूक्लियस भीतर को नै आसी बुझ कांसेप्ट सो एठी सपोज गोटे प्रोटॉन नेलो p1 एठी मझिरे गोटे प्रोटॉन नेलो p2 पुनी ता तळ गोटे प्रोटॉन नेलो p3 सो एठी कांसेप्ट सैचुरेशन इफेक्ट रो कांसेप्ट कोन ना p1 और p3 भितरे फोर्स माने सॉरी p1 और p2 भितरे फोर्स रहइबो सेपरे p2 और p3 भितरे मध्ये फोर्स रहइबो किंतु डायरेक्ट p1 और p3 भितरे कोनोसी फोर्स रहइबो नाही ए जो इफेक्ट को हम कोन कहथौ ना सैचुरेशन इफेक्ट से कथा कहला कोन ना न्यूक्लियर फोर्स सो सैचुरेशन इफेक्ट कोन दैट इज ईच न्यूक्लियर इंटरैक्ट्स विथ इट्स प्रतिटी न्यूट्रॉन का सहित इंटरैक्ट करिवो ना से कथा लिखा है each neutron interacts with its immediate neighboring nucleon rather than all the nucleons present inside the nucleus प्रतिटी न्यूट्रॉन ता का सहित इंटरैक्ट करिवो ना प्रतिटी न्यूट्रॉन तार इमीडिएट नेबरिंग रे जो न्यूक्लियन अछि बा प्रतिटी न्यूट्रॉन तार जस्ट पाखा पाखी जो न्यूक्लियन अछि तार सहित इंटरैक्ट करिवो बा सेई दुई जणक भितर फोर्स रहिबो किंतु जदी मझिरे आ गोटे न्यूक्लियन पड़े आसिला न्यूक्लियन अर्थ प्रोटॉन बा न्यूट्रॉन पड़े आसिला ताहले तांका भितर कोन रहइबनी ना तांका भितर आउ हमर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिबो नाही सो सेई कथा लिखलु नै कि न्यूक्लियर फोर्स सो सैचुरेशन इफेक्ट दैट इज ईच interacts with का सहित ना each nucleon interacts with its immediate neighboring nucleon rather than all the nucleon present inside the nucleus तापर हम कोन आसिला ना तापर हम इफेक्ट आसिला ए कांसेप्ट बुझा केते सहज अछि तापर आसिला स्पिन डिपेंडेंट फिफ्थ रे
स्पिन डिपेंडेंट देखो स्पिन डिपेंडेंट अर्थ कौन आम बुझा सपोज यहीपरि गोटे आम न्यूक्लियन अच्छी सो देख आम जपरी आर्थ तार आक्सीस चारिपटे घूरू था जो आक्सीस चारिपटे घूरू था स्पिन करता मैं निज आक्सीस आ जो आर्थ जो सूर्य चारिपटे घूरी थाए आम कौन कहता ना रोटेशन बोली करता आर्थ जो निज आक्सीस चारिपटे घूरी थाए स्पिन बोली कही आर्थ जो सूर्य चारिपटे घूरी थाए आम कौन रोटेशन बोली कही जो कनसेप्ट बुझ स्पिन डिपेंडेंट अर्थ कौन कनसेप्ट आम बुझा सो स्पिन डिपेंडेंट कनसेप्ट कौन ना जेपरी आर्थ निज आक्सीस चारिपटे घूरी थाए जहाँ आम स्पिन कही सेपरी आम गोटे कौन होता है ना आम पर्टिकुलाली गोटे न्यूक्लियन न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निजर निज आक्सीस चारिपटे घूरी था सो ये घूरी जो आम दुई प्रकार घूरी पारे आइदर क्लॉकवाइज नहले एंटी क्लॉकवाइज सो निज आक्सीस चारिपटे जो घूरुंट आइदर क्लॉकवाइज घूरी पारे नहले एंटी क्लॉकवाइज घूरी पारे सो जदि न्यूट्रॉन दुईटी आमर दुईटी न्यूट्रॉन बा दुईटी न्यूक्लियन सपोज दुईटी जाक क्लॉकवाइज घूरुंट किंबा दुईटी जाक एंटी क्लॉकवाइज घूरुंट यहाँ को कहबा आम कौन ना पैरेलल स्पिन यहीपरि स्पिन को आम कहबा पैरेलल स्पिन आ गोटे न्यूक्लियन जदि आमर कौन ना क्लॉकवाइज घूरुची आ गोटे न्यूक्लियन टी एंटी क्लॉकवाइज घूरुची ताले यहाँ को कहबा आम एंटी पैरेलल स्पिन यहीपरि स्पिन को आम कौन कहबा ना एंटी पैरेलल स्पिन देखो पैरेलल स्पिन और एंटी पैरेलल स्पिन को आम बुझिलु जदि दुईटी न्यूक्लियन आम कौन होता है ना सेम जदि दुईटी जाक क्लॉकवाइज स्पिन होतांती ताले ताको पैरेलल स्पिन किंबा दुईटी जाक जदि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होतांती ताले ताको मध्ये कहबा पैरेलल स्पिन जदि गोटे हमर कोन ना क्लॉकवाइज स्पिन हैला आरटी हमर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हैला ताले या को कहबा हमर एंटी पैरेलल स्पिन सो सेठी देखो कोन लिखि ना इट इज ने कि हमर कोन हैला ना न्यूक्लियस फोर्स ने कि काहे कि स्पिन डिपेंडेंट देखो सेठी लिखले हमर इट इज फाउंड दैट द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस एटा कोन देखाइछि ना न्यूक्लियर फोर्स दुईटी न्यूक्लियन भितरे जो न्यूक्लियर फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स ना हैविंग पैरेलल स्पिन जदि दुईटी न्यूक्लियन भितरे पैरेलल स्पिन अछि ताले ताको भितरे जति कि न्यूक्लियर फोर्स अछि जदि गोटे माने दुईटी न्यूक्लियन एंटी पैरेलल स्पिन मींस गोटे जाउथिबो क्लॉकवाइज और टी आस्थिबो एंटी क्लॉकवाइज ताले ताको भितरे हमर कोन ना एक्जेक्टली कम अछि कार वैल्यू ना हमर न्यूक्लियर फोर्स वैल्यू सो से कथा लिखला इट इज फाउंड दैट कोन ना न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस having parallel spin is strong than that between two nucleons having anti-parallel spin. Parallel spin रही फोर्स टा अधिक anti-parallel spin रही फोर्स टा कम. तापर हमर फिफ्थ प्रॉपर्टी आछिला सिक्स्थ प्रॉपर्टी. सिक्स्थ प्रॉपर्टी कोन लिखिला ना नॉन सेंट्रल फोर्स. नॉन सेंट्रल फोर्स. सो नॉन सेंट्रल फोर्स कोन हम लिखि जानि परछु प्रथम देखो सेंट्रल फोर्स को हम बुझिबा कि तापर नॉन सेंट्रल फोर्स जानिबा सो देखो हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो ग्रेविटेशनल फोर्स हो मैग्नेटिक फोर्स हो सपोज एठी जदि गोटी m1 पड़े नै छु एठी गोटी m2 पड़े नै छु तन ताको भीतर जो फोर्स ता रहै परी लाइन टेक along the line joining the centers of the two bodies आ जदि हम कोन ना दुईटी सिमिलर चार्ज नु सपोज दुईटी जाको पॉजिटिव किबा दुईटी जाको नेगेटिव चार्ज नु सपोज दुईटी जाको पॉजिटिव चार्ज नु q1 एठी गोटे चार्ज नु q2 सपोज दुईटी जाको पॉजिटिव अछन ताको भीतर मध्ये फोर्स रहइबो आ फोर्स मध्ये रे कि परि रहइबो ना along the line joining the centers of the two charges so both case रे हम देखिलो ना here the force will be along the line joining the centers of the two bodies or two charges so एई परि फोर्स को हम कोन कहबा ना एई परि फोर्स को हम कहबा केते सहज अछि कांसेप्ट बुझो सो एई परि फोर्स को हम कहबा सेंट्रल फोर्स काहे कि सेंट्रल फोर्स कहबा बिकॉज़ हियर these two forces that is gravitational forces as well as electrostatic force always acts along the line joining the centers of the two bodies or two charges what our exactly kono the nuclear force is a non central force kono because it does not act এটা আক্ট করে নাই কোন না যদি এইটি গোটি প্রোটন অছন্তি আর নিউক্লিয়াস ভিতরে অছন্তি
याकर जो सेंटर दे एटा एक्ट करे ना सो सेति में इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स जेपरि हम पढिलु ग्रेविटेशनल फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द सेंट्रल फोर्स बट न्यूक्लियर फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स काहे कि नॉन सेंट्रल फोर्स इट इज देखो हम कॉज लिखिजु it is a non central force because nuclear force nahi nuclear force does not act along the line joining the centers of the two nucleus जो दुईटी न्यूक्लियस रो सेंटर को जॉइन करिबा सेही लाइन दे एटा एक्ट करिवो नाही तापर शेष रे हम लिखिलु कोन ना वेरिएशन विथ डिस्टेंस अनुसार न्यूक्लियर फोर्स टा किपरि वेरिएशन हो वेरिएशन विथ डिस्टेंस शेष प्रॉपर्टी रे वेरिएशन विथ डिस्टेंस वेरिएशन विथ डिस्टेंस कितने सारे किलो बुझो देखो पहले हमें जो तीनोटी फोर्स जानियो को फोर्स ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तापर जानियो हमें कोन ना ग्रेविटेशनल फोर्स आ गोटी फोर्स जानिलो मैग्नेटिक फोर्स ए तीनोटी फोर्स किपरि हमर एक्ट करछुनी देखो सो ए प्रथम जदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहबा दुईटी बॉडी भितर m1 m2 भितर जदि डिस्टेंस r नेलु किबा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहबा it is duty charge matrix q1 और q2 with the distance of the r value so these all force that is equal magnetic pole duty ले लो तांको with the distance होने के चले लो ना r ले लो so ए सब केस रे हम कोन हे जिवो ना force is inversely proportional to r square force ता सब कोन रहबो ना inversely proportional to r square रहबो बोली हम जानिछो these three forces that is electrostatic force gravitational force and our magnetic force all obeys the inverse square rule it f is inversely proportional to r square या को हम inverse square rule बोली कहितो सो से कथा लिखिलो कोन ना से कथा पहले हम लिखिलो so nuclear force decreases very quickly with the increasing distance देखा हमर inverse square rule रे जति कि शीघ्र फोर्स डिक्रीज करूची ताहा थारु मध्ये शीघ्र डिक्रीज करि होची को फोर्स ना न्यूक्लियर फोर्स बोली हम लिखिलो से कथा nuclear force decreases very quickly with increasing distance between the two nucleus दुईटी न्यूक्लियस भितर डिस्टेंस ता बढ़िले हमर न्यूक्लियर फोर्स ता कोन हो ना बहुत शीघ्र डिक्रीज हे जिवो सो द between the distance between the two nucleus the rate of decrease से लिखिला the rate of decrease is much more than काटारो ना inverse square rule so rate of decrease ता मध्ये हमर का अर्थ है ना इनवर्स स्क्वायर रूल बा हमें देखो जे तीनोटी फोर्स जेतु इनवर्स स्क्वायर रूल को मानुछथि दैट इज f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर किंतु न्यूक्लियर फोर्स ता ए हमर इनवर्सली स्क्वायर रूल को मानु नहीं सो कोन लिखलु ताबरे ना एग्जैक्टली ताबरे सिस्टम लिखलु द न्यूक्लियर force between two nucleus becomes negligible when the distance between them is nearly equal to केते होची ना 10 फर्मी जदि 10 फर्मी थारु डिस्टेंस ता अधिक हो गेला का थारु का भितरे ना दुईटी न्यूक्लियर भितरे ताले ताको भितरे आ हमर सेति अधिक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिबो नै ताको भितरे कोन ना फोन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आसीबा आरंभ होई छिबो तापर पिले देखो तापर तळे लेखा है से किछि से सब हम सिलेबस रे आ नै युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एटा हम सिलेबस में ओल्ड सिलेबस नो सेटा काटी दबो युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स सेटा हम सिलेबस में एटा काटी दबो 49 पेज रे जोटा अछि युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एटा जापान साइंटिस्ट देले हम सिलेबस में संपूर्ण काटी दबो सेटा तापर पुनी कोन ना देखो देखे ए पिले देखो कॉन्सेप्ट आसले हमर जदि दुईटी का भितरे ना हमें कहलु दुईटी न्यूक्लियन मा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भितरे बा दुईटी प्रोटॉन भितरे डिस्टेंस ता जदि मोर देन 10 फर्मी हेला ताको भितरे प्राय न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता नेग्लिजिबल हे जिवो तापर पुनी कॉन्सेप्ट युका वा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स
एटा सिलेबस रे एटा संपूर्ण काटी दबो तापर हम पढिबा एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट केते सहज अछि कि देखो ए सब पाठ हम पढि के आछू किंतु न्यूक्लियर फोर्स ता संपूर्ण नुवा कांसेप्ट एटॉमिक मास यूनिट जाको सिंबल रे हम कोन लिखि दो ना AMU एटॉमिक मास यूनिट so AMU कोन ना it is the unit of mass in which mass of atoms and nucleus are measured এটা হচ্ছে एटॉमिक मास यूनिट আমি জানি এটা গোটে बहुत स्मॉल यूनिट ऑफ मास जेउथरे हम का मापि थाउ ना मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट इज मास ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस आर मेजर्ड न्यूक्लियर एटम्स और न्यूक्लियस ऑफ मास को मापिया पे हमें एटा यूज करथो कारण केजी बा ग्राम एटा होची बहुत बड़ यूनिट जोथरे कि हमें कहारो ना पर्टिकुलरली एटम रो न्यूक्लियस रो किबा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रो मास मापिया पे हमको बहुत माने 10 माइनस बहुत आसी जाय सेति हमें एटॉमिक मास यूनिट लिखिलु so it is the unit of mass in which mass of atoms and nucleus are measured so atomic mass unit is defined as atomic mass unit को हम कौन लिखिबा ना atomic mass unit is defined as 1/12 times of mass of कहा कहलो ना C6 so 1/12 times of कहा ना mass of C612 isotope or atom so हम जानछु कार्बन रो मध्ये अदर आइसोटोप अछि C6 माने 6 C613 मध्ये अछि C614 मध्ये अछि आइसोटोप गुडी अछि किंतु हमें कोन ना ए जो C612 आइसोटोप नबा ताहरी मास रो हमें कोन ना 1/12 टाइम्स नबा that will be equal to our कोन ना it will be equal to our 1 AMU अब 1 AM को सिंपली हमें U मध्ये लिखि थाउ सो से कथा हम लिखिल कोन ना इट इज द यूनिट ऑफ मास इन व्हिच द मास ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस आर मेजर्ड सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU और सिंपली U केवल स्मॉल u द्वारा मध्ये हम यहाँ को रिप्रेजेंट करते हो सो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 of mass of atoms of C612 isotope so according to Avogadro's hypothesis Avogadro का hypothesis अनुसार हम जानछु कितने ना C612 जेहेतु यार मास नंबर 12 अछि so there are how many number of ना there are particularly कितने ना 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms नेकी number of atoms in कितने ग्राम ना 12 ग्राम of carbon 12 ग्राम कार्बन रे हमर केते मास अछि ना हमर नै एवोगाड्रोस नंबर जते केते ना 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms in 12 gram of carbon so mass of one carbon atom देखो एटा एत्ती की संख्यक कार्बन एटम रो मास केते ला 12 ग्राम सो हमर 1 कार्बन एटम रो मास ऑफ 1 कार्बन एटम मास ऑफ 1 कार्बन एटम 1 कार्बन एटम रो मास केते हिजबो ना एग्जैक्टली 12 by 6.023 into 10 to the power 23 ग्राम मास ऑफ 1 कार्बन एटम सो एति ग्राम जति हैला देखो कांसेप्ट तो सहज अछि सो दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम सो 1 कार्बन एटम रो मास एति ग्राम हे गेला सो तापर कोन हैला ना सो 1 AMU is equal to 1/12 into mass of particularly thing n value 1/12 into I mean total like mass of C612 atom so यार value हम पहले थी कि 1 कार्बन एटम और 1 C612 एटम रो वैल्यू थी सेति दिस इंटीग्रल 1 AMU is equal to 1/12 into केतना 12 into 6.023 into 10 to the power 23 ग्राम
दिस इम्प्लाइज दैट 1 AMU 12 12 कैंसिल हिला ता ऊपर को नहीं जिबा सेटा केते हिला ना 10 टू पावर -23 बाय 6.023 ग्राम तापर केजी रे कन्वर्ट करले 1 AMU इज इक्वल टू या को लिखि दिलु 10 बाय 6.023 into 10 to the power -24 ग्राम so the -24 ग्राम लेके सहज अछि देखो this is why that 1 AMU is equal to केते हला ना 1 AMU is equal to एप्टी सजे लिखिलु so देखो 10 by केते कहलो ना 10 by हमर 6.023 यार वैल्यू केते ना 1.66 into या को 10 to the power -24 ग्राम आ केजी रे कन्वर्ट करले केते गेला ना 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power आ -3 टा बढ़ी जीवो -27 kg सो ये गेला कोन ना एक्जेक्टली मास ऑफ बा एक्जेक्टली 1 AMU इक्वल टू केते कहलु ना 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power -27 kg सो से लिखिलु 10 नै कि thus we can express different mass in AMU as mass of electron रो केते लिखि परिबे हम ना AMU रे लिखिले 0.123 00055 AMU mass of electron से परि mass of proton आज केते हिजो ना mass of proton ना 1.0073 AMU आ mass of neutron से परि केते ना mass of neutron is equal to MN is equal 1.0086 AMU. So this is our value kg रे लिखले यार value is equal 9.1 into 10 power -31 kg. अब यार value लिखले हमर 1.6726 into 10 to the power -27 kg. एटा -31. So यार value 1.6748 का 49 मध्ये लिखि परिबा 48 और 49 जाय लिखि रहल 10 to the -27 kg. So सिंपली मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अछि तापर एठी आसला हमर कोन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. सो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ता हमें टिके बुझी लबा समय से 2 मिनिट में कर दबा आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. सो देखो नले हमें आरो क्लास से पढिबा देखो आइंस्टाइन कोन कले ना एस्टैब्लिश करले द इक्विवेलेंस बिटवीन का भितरे ना इक्विवेलेंस बिटवीन का भितरे आरो क्लास के भले कि बुझीबा खाली हमें जानिथिबा आइंस्टाइन जो मास और एनर्जी भितरे रिलेशन देले सो इज फेमस रिलेशन कोन ना E इक्वल टू mc2 टी समय लागबो 10 मिनिट खंडे कांसेप्ट लागि जीवा टोटल कांसेप्ट क्लियर होबा पे सेटमेंट हमें आरो क्लास से पढिबा लेकिन जानिथिबा ए रिलेशन सहित हमें नुवा ऑलरेडी हमें ये रिलेशन ता आगर मध्ये पढि आछछु E इक्वल टू mc2 E इक्वल टू mc2 कोन ना जेतेबेले मास ता एनर्जी रे कन्वर्ट होबो तले ए रिलेशन अनुसार कन्वर्ट होबो कोरिलेशन ना E इक्वल टू mc2 ता अर्थ किछि जदि मास ता हमर कोथरे ना एनर्जी रे कन्वर्ट हेला सब हम 1 ग्राम मास को एनर्जी रे कन्वर्ट करिबा तार तार वैल्यू केते बारिबो ना मास को केजी रे कन्वर्ट कर देबा. सो E इक्वल टू mc2 हेकिबो मास. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोन ना एक्जेक्टली हम जेटा पढिलु एटॉमिक मास यूनिट तापर आरो क्लास से पढिबा आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन मास डिफेक्ट तापर बाइंडिंग एनर्जी ए सब कांसेप्ट पुनी सब जाक कांसेप्ट देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व ए सब रेडियो एक्टिविटी सब जाक कांसेप्ट परस्पर को रिलेटेड ए सब पुनी हमें आरो क्लास से पढिबा. थैंक यू. आज ये क्लास हम एति के रहिबा. थैंक यू. we will conduct in our next class. आउटप्ले जेतले क्लास करिवो सब बेले कोन करथिबो ना तुम सामने नोट ता रखिदिबो और नोट रखि के हम सब बेले क्लास करथिबो आ जान न बुझियबो देखियो हम पुनी ऑफलाइन क्लास ले से सब हम डाउट क्लियर करिया तापे अति कोरी नंबर नै किंतु तुम जेतले माने कोन वीडियो ता देखुथिबो रिकॉर्डिंग ता देखुथिबो आ इयरफोन ता सब बेले कान रे लगाइथिबो कारण नॉइज टिके आस्थिबो बैकग्राउंड नॉइज इयरफोन लगे दिले से नॉइज ता रहिबोनी आ तुम सामने रे सब बेले नोट ता थई दिबो नोट थई कि
तुम्हें सब पढ़ मैंने रेकर्डिंगटा देखिए से तुमको बुझापे आहरी सहज हम। थैंक यू। नोट कंप्लीट कर देथियो संपूर्ण पुणी जिते जदि जहाँ डाउट रहा ऑफलाइन क्लास है आम से कंप्लीट करवा ताबे किसी ओरिड हबार नहीं। थैंक यू।